नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, वो भी जनगणना 2011 की जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन। आपका एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस में 100% भाई साहब पूछा जाता है। दो क्वेश्चन तो आपके बनते ही बनते हैं 2011 की जनगणना के। दो क्वेश्चन हमेशा ही आपके आते हैं, प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, चाहे कोई भी पैटर्न उठा के देख लो। आप एसएससी का, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी 2011 जनगणना के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आज हम संपूर्ण जनगणना से बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2011 की जनगणना कराने का दायित्व किसका था? संघ सरकार का था, ठीक है। किसका था? संघ सरकार था। यह सातवीं अनुसूची में अंकित है। संविधान की कितनी सूची में अंकित है? 7वीं सूची में यह अंकित है। और 2011 की जो जनगणना का संगठन गृह मंत्रालय के अधीन होता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। तीसरे प्रश्न की भी ओर चले हम। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी? 15वीं। और जबकि स्वतंत्र भारत की कौन सी? स्वतंत्र भारत की 7वीं थी, ठीक है। उसके बाद हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी हमारा कंप्लीट हो गए हैं। चौथे क्वेश्चन की ओर चलें तो चौथा क्वेश्चन है हमारा कि भारत की जनगणना, जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1872 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, ठीक है। तो आपके 4 क्वेश्चन हो गए। आप चलते हैं हम नियमित जनगणना। जो आपकी नियमित जनगणना हुई थी वो कब से शुरुआत हुई थी? 1881 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में अब नियमित जनगणना स्टार्ट हो गई थी, प्रारंभ हो गई थी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम। अरे यार इसको क्या हो गया, आगे बढ़ेंगे हम। तो कहाँ गए थे हम? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी। अब आते हैं हम इस पर। तो स्वतंत्र भारत की जो जनगणना हुई थी 1951 में, जनगणना आयुक्त आर्य कौन थे आपके? गोपाल स्वामी की देखरेख में हुई थी। किसके देखरेख में हुई थी? आर.ए. गोपाल स्वामी, ठीक है। और 1911 से 1921 में 10 की वृद्धि -0.31% हो गई थी। इसीलिए 1921 को विभाजक वर्ष क्या घोषित कर दिया गया था? विभाजक वर्ष घोषित कर दिया गया था, क्योंकि 1911 से जो 1921 की 10 की वृद्धि थी वो माइनस में चली गई थी जनगणना की। बड़ी बिल्कुल नहीं, माइनस में चली गई। इसीलिए इस वर्ष को विभाजक घोषित कर दिया था, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते स्थिर जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या आपकी वृद्धि आपकी 1921 से 1951 तक। आपने को पता चला कि 1911 से 1921 में जो माइनस में चली गई थी, उसके बाद 1921 से 1951 में वृद्धि जो है, जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल स्थिर हो गई थी, ठीक है। ना बढ़ी ना कम हुई। इसके बाद हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा कि जनगणना की जो वृद्धि हुई थी वो कब से प्रारंभ हुई थी? बढ़ना वो हुई थी 1961 से 1971 के बीच में आपकी बढ़ना स्टार्ट हुई थी जनगणना, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा 2011 की जो जनगणना हुई थी। 2011 की जो जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़। और वर्तमान में कितने हैं? लगभग 150 करोड़, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत महत्वपूर्ण है। और आपका ये भी क्वेश्चन एक बनता है कि भारत में विश्व की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती थी उस समय? मतलब 2011 की जनगणना 17 पॉइंट कितने परसेंट? 17.5% आपकी जनगणना निवास करती है भारत में। और वार्षिक वृद्धि दर, मतलब प्रति वर्ष जब जनगणना प्रारंभ हुआ था तो प्रति वर्ष उसकी दर कितनी थी? 1.64% इसकी प्रति वर्ष वृद्धि थी। चलते हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट बन जाता है क्या? हमारी जनगणना 2000 जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या वाक्य था? देखिए भाई साहब, ये प्रीवियस ईयर है, ये टीसीएस लिखा है, टीसीएस ने पूछा है प्रीवियस ईयर में। जहाँ जहाँ आपको जो टीसीएस दिख रहा है, आपको भी लिख दिया है कि ये प्रश्न आपके कई बार आ चुके हैं एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस में, ठीक है। तो कुल 10 की वृद्धि दर 17.2001 से 2011 के बीच में थी, ठीक है। अगले पॉइंट पर हम बढ़ते हैं अपने। अगला पॉइंट हमारा वर्ष 2011 में नागालैंड की 10 की वृद्धि ऋणात्मक -0.6% हो गई थी, ऋणात्मक में चली गई थी, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा कि जनगणना जनसंख्या घनत्व कितना था उस समय? 2011 की जनगणना के समय 322 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हमारा जो है जनसंख्या घनत्व था, ठीक है। उसके बाद 2001 में यह 325 व्यक्ति की प्रति वर्ग किलोमीटर था। अगले और प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला पॉइंट हमारा कुल साक्षरता दर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टीसीएस द्वारा पूछा गया है। साक्षरता दर कितनी थी? 74.04%। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है हमारा कि पुरुष साक्षरता दर,
अब आ जाते भाई इसमें पुरुष साक्षरता दर। उस समय जो आपकी पुरुष साक्षरता दर थी वो कितनी थी? पुरुष साक्षरता दर आपकी कितनी थी? तो आपको दिख रहा है कि 82.14%। महिला साक्षरता दर 65.46%। और पूर्ण साक्षर राज्य आपका कौन था? केरल आपका 94%। सर्वाधिक साक्षर वाला आपका राज्य कौन था? आपका केरल था। उसके बाद आपका लक्षद्वीप, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया, और ये आपका मिजोरम, ठीक है। उसके बाद न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य आपका कौन सा था? आपका बिहार था। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आपका राजस्थान। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट सर्वाधिक साक्षरता वाला यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो हम लोग कहाँ आ चुके थे? हमारा जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला यूनियन टेरिटरी दादर व नगर हवेली। न्यूनतम मतलब न्यूनतम, सर्वाधिक आपका जो लक्षद्वीप, ठीक है। तो न्यूनतम और सर्वाधिक हो गए हम। अगला पॉइंट है अपना सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। इतने भी डीप में जाता है एसएससी, पता है कितने डीप में जाता है? आप सभी को पता है यार, एसएससी के बंदे हो। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका सिरचिप मिजोरम, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा अनुसूचित जाति एससी लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था? 945, ठीक है। एससी 10 की वृद्धि कितनी थी उस समय? 20.8%, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा कुल एससी जनसंख्या का प्रतिशत 16.6%। और उसके बाद कुल एसटी जनसंख्या का प्रतिशत 8.6%। एसटी लिंगानुपात कितना था उस समय? 990। इसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कुल शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था उस समय? तो 31.2%। इसके बाद कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत परसेंटेज कितनी थी? आपका 68.89%, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य। ऐसे ही आपका एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस पूछता है भाई, ये टीसीएस में आ चुका है तो ये नहीं आया तो ये क्वेश्चन तो पक्का ही बनेगा आपका, तो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य पहला कौन सा है? महाराष्ट्र। उसके बाद पहला यूपी, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, न्यूनतम है, ठीक है। जो न्यूनतम, लक्षद्वीप आपका, सिक्किम हो गया, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? आपका ठाणे, महाराष्ट्र। अगला पॉइंट है हमारा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन? महाराष्ट्र। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश। चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। बोरते नहीं हो रहे हो बच्चों? तो साथियों हमारा अगला पॉइंट है सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? मेघालय, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद बिहार। न्यूनतम 10 की वृद्धि किसकी हुई थी? सबसे कम आपकी नागालैंड की, माइनस में चली गई थी 0.6%। उसके बाद केरल, फिर उसके बाद गोवा, ठीक है। अगला पॉइंट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार, आपकी 1106 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बिहार, वेस्ट बंगाल और केरल। अगला पॉइंट है हमारा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र दिल्ली, आपका 11,257 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। निम्नतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है आपका? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और जो है आपका सिक्किम, ठीक है। अगले उसकी ओर चलते हैं हम। अगला पॉइंट है हमारा लिंगानुपात 943, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा, उसके बाद आपका सिक्किम, पंजाब। सर्वाधिक लिंगानुपात यूनियन टेरिटरी कौन सा है आपका? पुदुचेरी 1037। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात यूनियन टेरिटरी दमन और दीव, ठीक है, दमन और दीव। सर्वाधिक लिंगानुपात जिला कौन सा है? माहे, पुडुचेरी। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात जिला दमन। उसके बाद शिशु लिंगानुपात कितना है? 1919। और 2001 में शिशु लिंगानुपात कितना था? 1927। बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज़। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर, और जो है आपका सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात हरियाणा। ये दो क्वेश्चन तो आपके बनते ही बनते हैं। चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट हमारा ये है, और ये आखिरी पॉइंट की ओर हम जाते हुए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है आपका? हिमाचल प्रदेश, बिहार और असम, ठीक है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य गोवा, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला, उसके बाद तेलंगाना, जो का TN तमिलनाडु। इसका मुझे कंफर्म नहीं है भाई, ये TN का कंफर्म नहीं है क्योंकि PDF में समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? मुंबई, ठीक है, सपनों का शहर मुंबई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और यही हमारी जनगणना से संबंधित प्रश्न, सारे प्रश्न खत्म होते हैं। और इसके बाहर SSC GD और SSC MTS में कुछ नहीं आएगा भाई, लिख के ले लो, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हमारे हैं। किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? पंजाब। और दूसरा पॉइंट है किस राज्य में अनुसूचित जाति ST की जनसंख्या सबसे अधिक है? वो है आपकी मध्य प्रदेश।
हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है और ऐसे ही जो आपके एग्जाम में आने वाले पॉइंट हैं, प्रश्न हैं, वो आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे और आपके जी के जीएस में नंबर इंक्रीज करेंगे, इन्हेंस करेंगे, आपके नंबर बढ़ें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।